इमेजिन आप एक गेम खेल रहे हो और जब भी आप जीतने लगते हो तो रूल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या लगता है फ्रस्ट्रेटिंग है? अगर मैं सोचूं तो मेरे लिए तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि अगर मैं जीत रही हूँ और रूल्स चेंज हो जाएं तो क्या होगा, राइट? तो मैं कभी जीत ही नहीं पाऊँगी। ऐसे ही रियल लाइफ में भी कई सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं और हम सक्सेस होने वाले होते हैं और बहुत सारे फेलियर सामने आ जाते हैं, राइट? लेकिन रियल लाइफ में हमारे पास हमारी कंट्री के लिए और हमारे अपने लिए एक रूल बुक है जिसको हम एक अल्टीमेट रूल बुक कहते हैं, विच इज़ आर कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन के मेजरली 2 पार्ट्स हैं। वन इज़ फॉर द गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज़ फॉर द सिटीजन्स। तो जो गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट उसमें किस तरीके से अपना काम कर सकती है, किस तरीके से डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश रख सकती है और किस तरीके से प्रिवेंट हो सकते हैं हम, ताकि हमारी जो कंट्री है वो डिक्टेटरशिप में ना आ जाए, राइट? एंड द सेकेंड पार्ट जो लोगों के लिए है, उसमें लोगों के बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। लोग कौन से राइट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन से राइट्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, एंड उनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके सिटीजनशिप ड्यूटीज़ क्या हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन केवल और केवल हमारे लिए एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि हम अपने राइट्स को समझ सकते हैं एज़ वेल एज़ गवर्नमेंट के राइट्स को भी समझ सकते हैं, और गवर्नमेंट अगर हमारे साथ कुछ गलत करती है तो हम उसके लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स मैं लेके आने वाली हूँ इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फॉर्म। सो 30 सेकेंड्स में, 1 मिनट में, 3 मिनट में आपको बहुत सारा समझ नहीं आएगा, इसीलिए डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी मिलता रहे। और जाते जाते एक छोटा सा सवाल, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या अनरिटन है? आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।